अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफ़ोर्ड की उर्दू की किताब गेंदा, जो कि उर्दू के गुलदस्ते की दूसरी किताब है, उसकी एक नज़म आज देखने जा रहे हैं जिसका नाम है तितली। तितली तो आप सबने देखी होगी और कितनी रंग बिरंगी, कितनी नाजुक सी होती है। तो देखते हैं शायर उसके बारे में क्या कह रहे हैं। शायर का नाम है खातिर गज़नवी। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, पर हैं जैसे नाजुक जाली। फूल की पत्ती की सूरत है, उड़ती फिरती ये मूरत है। बाग में उड़ती फिरती है ये, हर एक फूल पे गिरती है ये फूलों की शहजादी है, इससे बाग की आबादी है। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली। अब थोड़ा समझते हैं इसको। नन्ही मुन्नी यानी छोटी सी होती है ना तितली, प्यारी सी तितली, कभी नीली कभी पीली कभी काली। चितली कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जिसपे के स्पॉट्स हों मुख्तलिफ कलर के। तो ज़रा मैं आपको तितली के कुछ रंग तो दिखाता हूँ, नीली पीली काली तितली के। देखिए ज़रा कि कितने मुख्तलिफ तरहों की, कितने खूबसूरत रंगों की तितलियाँ होती हैं ना। ये देखिए, नीली पीली काली, और उस पे स्पॉट्स पड़े हुए हैं तरह तरह के, इसलिए इसको कह रहे हैं चितली। ठीक है जी, तो वापस चलते हैं। कहाँ गई, ये रही। तो हमने पढ़ा कि नीली पीली काली चितली यानी नीले पीले काले और बहुत से रंगों की, बहुत सारे स्पॉट्स वाली तितली होती है। प्यारे प्यारे रंगों वाली, ये हमने देखा कि बहुत सारे प्यारे प्यारे रंग होते हैं। पर हैं जैसे नाजुक जाली, इतने बारीक बारीक पर होते हैं जैसे कोई बहुत ही बारीक सा जाली का कपड़ा हो और उससे पर बनाए हों, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा नाजुक से। फूल की पत्ती की सूरत है। अगर आपने कभी गुलाब की पत्ती या और किसी दूसरे बड़े से फूल की पत्तियां देखी हों, तो उनकी भी कुछ इसी तरह से पत्तियां होती हैं ना, रोज़ पेटल्स। तो तितली के पर जो हैं वो फूल की पत्तियों जैसे हैं, खूबसूरत भी हैं, और ऐसा लगता है कि अगर करीब जाके सूंघोगे तो खुशबू भी आएगी, हालांकि आएगी नहीं। फूल की पत्ती की सूरत है, उड़ती फिरती ये मूरत है। उड़ती फिरती इसलिए कह रहे हैं कि चलता फिरता जैसे लफ्ज़ है ना, कि कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ चले जाता है, कभी यहाँ चले जाता है, कभी वहाँ चले जाता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। तो चूंकि ये घूम तो नहीं रही बल्कि ये उड़ रही है, इसलिए इसको घूमना फिरना के बजाय उड़ना फिरना कर दिया। तो उड़ती फिरती यानी इधर से उधर जाती है, ये मूरत है। और मूरत कहते हैं शक्ल को। तो एक ऐसी तितली है, एक इतनी प्यारी सी शक्ल वाली तितली जो है वो, ये उड़ती फिरती इधर से उधर जा रही है। इसमें एक और मुराद भी है कि आपको पता है कि तितली के पैरों पर जो डिज़ाइन बना होता है, वो कुछ ऐसा डिज़ाइन होता है कि जिसको देखकर वो कीड़े, वो जानवर जो तितली को खाते हैं या तितली का शिकार करते हैं, उनको उसके पैरों को देख के ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा कोई जानवर है जिसकी ये आँखें हैं, ये उसका मुँह है। तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि कोई सूरत है किसी की, ये किसी की शक्ल है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि उड़ती फिरती ही कोई शक्ल जा रही है ना। तो फूल की पत्ती की सूरत है, वैसे तो देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई फूल की पत्ती जा रही है, लेकिन बहुत सौ को उसको देख के ऐसा लगता है कि कोई उड़ती हुई यहाँ से वहाँ कोई शक्ल जा रही है। और उसी वजह से बटरफ्लाई प्रोटेक्टेड रहती है ऐसे कीड़ों मकोड़ों से जो उसका शिकार करते हैं। कि उसको देख के लगता है कि किसी की बड़ी बड़ी आंखें हैं इस पे बनी हुई, किसी का मुंह है, तो ये लगे कोई बड़ा जानवर होगा शायद। बाग में उड़ती फिरती है ये, हर एक फूल पे गिरती है ये। जहाँ फूल देखती है, जहाँ की जाके वहाँ बैठ जाती है, फूलों का नेक्टर चूसती है, उससे अपनी खुराक हासिल करती है। इसलिए कहा हर एक फूल पे गिरती है ये फूलों की शहजादी है। अब फूलों की शहजादी इसलिए कह रहे हैं कि देखने में भी फूल जैसी लगती है और फूलों के दरमियान ही रहती है, तो इसलिए इसको फूलों की शहजादी, शहज़ादा, शहज़ादी, बादशाह, मलिका, जो कहीं किसी जगह के हुक्मरान होते हैं तो उनमें से शहज़ादी है, ऐसा लगता है।
इससे बाग की आबादी है। जब ये बाग में होती है तो ऐसा लगता है कि बाग में बहुत रौनक है, बाग में बहुत चहल पहल है, बाग हमें बहुत भरा भरा लगता है। जब तितली नहीं होती तो बाग सूना सूना सा हो जाता है। ऐसा लगता है फूल भी याद कर रहे हैं हमारी सहेली कहाँ गई तितली। तो बाग की आबादी है का मतलब ये हुआ कि बाग इसकी वजह से रौनक वाला लगता है, अच्छा लगता है। और फिर दोबारा दोबारा नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली। एक दफ़ा फिर जल्दी से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अब मतलब तो आप समझ गए, आप मेरे साथ पढ़िएगा, शाबाश। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली, प्यारे प्यारे रंगों वाली, पर हैं जैसे नाजुक जाली। फूल की पत्ती की सूरत है, उड़ती फिरती ये मूरत है। बाग में उड़ती फिरती है ये, हर एक फूल पे गिरती है ये फूलों की शहजादी है, इससे बाग की आबादी है। नन्ही मुन्नी प्यारी तितली, नीली पीली काली चितली। इसके एंड में कुछ खाली जगह हैं, वो तो आप आसानी से कर लेंगे। सवाल भी बहुत इजी दिए हुए हैं एंड ऑफ चैप्टर में। ये नज़म किसके बारे में है, ये नज़म किसके बारे में, आप बता ही सकते हैं, आप तो बड़े बच्चे हैं। ये नज़म डैश के बारे में है। इस नज़म में कौन कौन से रंगों का जिक्र है, लो भाई ये भी साफ साफ बात हो रही है, कौन कौन से रंगों का जिक्र है सामने ही लिखा हुआ है। तितली कहाँ उड़ती फिरती है, ये बात भी हमारी हो गई कि तितली कहाँ उड़ती फिरती है। ये भी बहुत आसान ही सवाल दे दिए, बहुत ज़्यादा इन्होंने। तो ये तो आप वैसे ही कर लेंगे, आप माशाल्लाह सेल्फ लर्नर्स हैं। तो लेट्स मीट विद द नेक्स्ट चैप्टर। इसको जल्दी से अच्छा सा पढ़ के सुनाइए, अपनी टीचर को दिखाइए आप कितना अच्छा समझ के पढ़ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।